अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपने अपने घर को पूरा का पूरा नया बनाया है, तो क्या आपने अपने हस्बैंड से पैसे लिए हैं या आपने बचत की है या आपने जो फलां चीज़ है वो इतनी एक्सपेंसिव ली तो वो आपने कैसे ली। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी टिप्स शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से पिछले एक साल में इतने पैसे बचाए और मैंने अपने घर को बिल्कुल रिन्यू कर दिया। अच्छा, आप लोगों को याद होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जब मैं पिछले पुराने घर में रहती थी तो मेरा डाइनिंग, मेरा एक बेडरूम का सामान, मेरी जो है वो लाउंज का सामान और ये सारा मैं डिस्पोज ऑफ करके आई थी। मैंने इधर आने के बाद, मतलब इस एक साल के बीच में, तकरीबन जुलाई में मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी, अभी तक मुझे एक साल नहीं हुआ है। और इस एक साल में मैंने अपने बेडरूम के लिए अपनी बेटी का बेडरूम बिल्कुल बिल्कुल न्यूली फर्निश किया। फिर उसके बाद मैंने अपना लाउंज का ये जो सोफ़ा जिस पर मैं बैठी हूँ, इट्स ब्रांड न्यू, ये मैंने तकरीबन दिसंबर में मेरा आया था। फिर उसके बाद मैंने अपना जो पीछे आपको डाइनिंग नज़र आ रहा होगा, ये भी मैंने अभी ही ख़रीदा है, मतलब ये जनवरी में आया था। और उसके अलावा मैंने अपनी टीवी ट्रॉली, जो आप लोगों ने कई दफ़ा देखी है, और वो भी मैंने ली। फिर मैंने अपना सेंटर टेबल लिया जिसकी मैं हमेशा डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और फिर अभी मैंने एक और टीवी ट्रॉली ली है, वो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की, दैट आई विल शेयर फॉर श्योर इंशाल्लाह ताला। और फिर मैंने अपने लिए एक बुक शेल्फ बनाई थी। ये सारा जो फर्नीचर है, ये मोस्टली जो वुड का फर्नीचर है, जो पीछे आपको लैंप शैम्प ये सब नज़र आ रहे हैं, ये ऐसा फर्नीचर है जो कि बहुत हैवी है और बहुत एक्सपेंसिव है। और ये सारा फर्नीचर जो है सवात से बना हुआ है। कुछ मैंने पाक तुर्क से लिया था और कुछ मैंने सवात की जो एक ब्रांड है वहाँ से मंगवाया था। और उसके अलावा जो सोफ़े वगैरह है, ये भी मैंने गोलरा मोड़ से लिए थे। और बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैंने पैसे कैसे बचाए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लाइक आई एम गेटिंग सो मैनी क्वेरीज अबाउट इट कि आपने पैसे इतने बहुत, क्योंकि ये सारी चीज़ें सस्ती नहीं आई। सस्ती इन अ सेंस कि ये हर चीज़ जो है ना, मैंने बहुत एक्सपेंसिव ली है, इसलिए कि ज़्यादा चले। आई बिलीव कि सस्ता सामान से बहुत बेहतर होता है कि आप एक ही दफ़ा अच्छा एक्सपेंसिव चीज़ कुछ ले लो। तो मुझे बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि आपने अपने हस्बैंड से पैसे लिए हैं। जी नहीं, मैंने अपने हस्बैंड से बिल्कुल पैसे नहीं लिए। मैंने उनसे किसी चीज़ के लिए पैसे लिए नहीं लिए। इवन मैंने अभी इस मंथ अपने लिए टीवी ट्रॉली ली है। इवन अभी मैंने इसी मंथ अपने लिए टीवी भी लिया है, जो आप लोगों को मैंने दिखाया था जब मैं इसको सेट कर रही थी। ये सब कुछ मैंने खुद लिया है। लाइक माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की हेल्प ये होती है कि वो मेरे साथ चले जाते हैं, बट मैं उनको तंग नहीं करती कि मुझे ये लेके दे, मुझे ये लेके दे। मैं सब कुछ अपने ही सेविंग से ले रही हूँ और अपनी पे की सेविंग से ले रही हूँ। बट ये मैं कैसे कर रही हूँ, इसके लिए मैंने बहुत सारी, सीरियसली बहुत सारी, मतलब टिप्स को अपनी लाइफ में शामिल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बॉट सो मेनी थिंग्स एंड अभी आई एम लाइक कि नो, अब मेरा घर कंप्लीट हो गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। अब नाउ आई एम गोइंग टू सेव माई मनी मोर। और सीरियसली फाइनेंशियली जब आप स्ट्रांग होते हो तो आपको जो खुशी होती है ना, वो किसी और चीज़ की नहीं होती। लाइक वो ब्रोक हो, आपके बैंक अकाउंट में ज़ीरो अमाउंट पड़ी हुई हो, तो क्या बस, तो क्या ज़िंदगी है। तो आपको किसी से पैसे ना मांगने पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग अ गुड सैलरी फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम लाइक आप लोगों की मोहब्बत है। बट आज मैं आप लोगों के साथ जो टिप्स शेयर करूंगी वो खालिसतन मेरे पे बेस्ड हैं, और वो उनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोग पिक कर ले और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत से पैसे बचा सकते हैं, भले वो अपने हस्बैंड की पे क्यों ना हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई हैव स्टॉप्ड शॉपिंग फ्रॉम सेल। जी हाँ, मैं सेल पे जाती थी, हर बंदा जाता है भाई, ये 60% ऑफ है तो ले लो, ये 50% ऑफ है तो ले लो। एक साल हो गया है मैंने सेलों से शॉपिंग करना छोड़ दिया है ना। ऑनलाइन सेल से मैं शॉपिंग करती हूँ। हाँ, कोई एक चीज़ ऐसी है, जैसे मैं बताऊँ, जैसे अगर मेरे बेटे के लिए मैंने कोट लेना है और वो पिछले साल विंटर में वो तकरीबन कोई यू कैन से कि अगर 10,000 रुपए का था और वो इस सीजन में वो मुझे पड़ गया 4,000 रुपए का, तो वो लेना एक अलग बात है। बट ये अननेसेसरी चीज़ें, वो मैं ये भी ले लूँ, सेल में लगी हुई, ये भी ले लूँ, सेल पे लगी हुई है। और आप सिर्फ अभी जैसे मैं सेल बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम पे मुझे सेलों की भरमार आना शुरू हो जाएगी। तो सीरियसली मैंने ना अपने आप को इतना अच्छा कंट्रोल किया, एंड आई एम टेलिंग यू, I have controlled myself and I have saved so much money. लाइक विंटर ख़त्म हो रही है, समर स्टार्ट हो रही है, तो दो जहानों की सेलें लग गई हैं। मैं अब नहीं जाती,
मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ सेल्स पे, मैं बिल्कुल सेलों से कोई कपड़े नहीं लेती। मुझे होता है ये कपड़े, जूते, कोई भी चीज़ है मैं नहीं खरीदती। और सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन बहुत चेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उस फजूल खर्ची वाले फेज से मैं निकल के बहुत डिफरेंट फेज में आती हूँ। तो ट्राई करें कि सेल से शॉपिंग करना बंद करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तब ले, नहीं है ज़रूरत, हमें ना हिरस आ जाती है, चलो ये भी ले लेते हैं, चलो वो भी ले लेते हैं, ये अगले साल काम आ जाएंगे, वो कभी काम नहीं आते। सो प्लीज स्टॉप बाइंग फ्रॉम द सेल्स। It's been 5 years now. I have stopped going to parlor regularly. Like मुझे इन 5 सालों में अगर पार्लर का बोला जाए तो मैं सिर्फ 3 दफ़ा गई हूँ। एक दफ़ा मैं कोयटा में थी और ईद थी और मेरी बहन ने मुझे बहुत वो बोला तो मैं चली गई थी। सेकेंड टाइम मेरी भाई की इंगेजमेंट थी तो पार्लर वाली घर आ गई थी तो उसने मेरा जो है थोड़ा पेडिक्योर कर लिया था, वो भी मेरे सामने नीट एंड क्लीन था तो मैंने कराया था। थर्ड टाइम मैं सिर्फ एक दफ़ा कटिंग कराने गई थी। इन 5 सालों में मैं सिर्फ 3 दफ़ा पार्लर गई हूँ। एंड मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को मैं बहुत सर झाड़ मुंह पहाड़ लग रही होंगी। जब आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग खुद करते हैं, लाइक मैं अपना हर रोज एवरी डे मैं डे रूटीन करती हूँ, मैं नाइट रूटीन करती हूँ, मैं अपने फेस पे बहुत सारे मास्क, होम मेड DIY मास्क लगाती हूँ, मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ डिफरेंट किस्म के, मैं अपनी वैक्सिंग भी खुद कर लेती हूँ, मतलब आई हैव एप्लीकेटर भी और वैक्सिंग की मशीन भी, और जिससे वैक्स गर्म हो जाती है, साफ सुथरी अपने घर में। और मुझे अपने फेस को वैक्स करने की कभी नीड इस तरह पड़ी नहीं है, बिकॉज मेरे चेहरे पे और मेरे जिस्म पे इतने ज़्यादा बाल है ही नहीं, आई एम नॉट दैट हेयरी। सो वो एक अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। बट फेशियल कराना, मैनिक्योर पेडिक्योर, हर चीज़ मैं अपने घर में कर लेती हूँ। तो वो जो पैसे, बिलीव मी, हर महीने 5,000, 6,000, 10,000, ईद आ रही है, हाइड्रा फेशियल, ये वो लटरम पटरम, आई डोंट गो फॉर इट एंड आई सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस। उससे बहुत बेहतर है मैं अपने घर में बहुत अच्छी क्रीम्स ले लेती हूँ। मुझे पता है कि मैं सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ, तो अगर मैं कोई चीज़ यूज़ करूँगी तो दैट विल बी वेरी क्लीन, और मुझे ये कोफ्त नहीं होगी जब मैं पार्लर जाऊँगी तो पता नहीं क्या यूज़ कर रहे हैं मेरे मुंह पे। तो मैंने पार्लर जाना छोड़ दिया है एंड आई हैव सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड फ्रॉम पार्लर्स। इससे बेहतर है आप वो पैसे उधर देते हैं, आप अपने लिए अच्छी क्रीम्स घर में ले लें और अपने फेस को खुद घर में हर वक्त जब भी फारिग हो तो अपने आप को जो है ना वो सही कर लिया करें। आपको ज़रूरत नहीं है पार्लर जाने की। हाँ जी, इम्पल्स बाइंग, हाँ जी, ये भी ले लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, दिस वॉज माई हैबिट। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी फजूल खर्च किस्म की बंदी थी। मैं मॉल जाती थी, मैं वापस उस वक्त तक नहीं आती थी जब तक मैंने अपने पूरे पैसे ना लगा दिए। ये इट्स समथिंग जो कि बहुत सी खवातीन के साथ होता है। जब मैं इवन जॉब करी थी, एवरी सैटरडे आई यूज्ड टू गो टू द मॉल एंड आई यूज्ड टू बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ कुर्ते, अ लॉट। जब मैंने जॉब छोड़ी थी मेरे पास 90 कुर्ते थे, 90 कुर्ते, आपको यकीन आएगा। आई हैड 90 कुर्ते, और कुछ तो ऐसे जो मैंने कभी पहने ही नहीं थे। तो मैं इस किस्म की लेवल की फजूल खर्च लोगों में आती थी। बट नाउ नो वे। हाँ, मैंने सीजन के कपड़े लिए, मुझे व्लॉग के लिए जरूरत है, मैं पहनती हूँ वो कपड़े, और वो भी मैं आप लोगों ने देखा है मैं काफी दफा रिपीट कर लेती हूँ। इट्स नॉट अ बैड थिंग। जब केट, आई थिंक केट मिडलटन, जो कि फ्यूचर क्वीन होगी इंग्लैंड की, वो रिपीट कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीट योर क्लोथ्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उन कपड़ों को दोबारा पहन के उसमें व्लॉग बना लें, दोबारा पहन के कहीं चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इम्पल्स बाइंग मत किया करें। इम्पल्स बाइंग कौन सी क्या होती है? ठक 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 ऑनलाइन चीजें देख देख के अपने कार्ट में डालना एंड देन बाय इट। कार्ट में डालो, बाय करो। आप लोगों ने नोट किया होगा फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर मैंने अगर जो शॉपिंग की है वो बहुत ज़रूरी चीज़ें खरीदी हैं, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खरीदा। एंड अब मेरी कोशिश सबसे ज़्यादा ये होती है कि नहीं, ये चीज़ें मैंने नहीं खरीदनी, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ। एंड फिर मुझे खुशी इस बात की होती है कि आई एम हैविंग समथिंग इन माई बैंक अकाउंट, इंस्टेड ऑफ वो चीज़ें मेरे पास यहाँ वहाँ बैगों में पड़ी हुई हैं और मैं उनको इस्तेमाल नहीं कर रही। तो ट्राई करें कि इम्पल्स बाइंग मत करें, एक्स्ट्रा चीज़ें मत खरीदें एट ऑल, बिल्कुल मत खरीदें। ये नहीं कि मैं नहीं खरीदती, मैं खरीदती हूँ, बट पहले आपने मेरी लाइफ नहीं देखी, अब जो है वो मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, बहुत ही ज़्यादा। सो इम्पल्स बाइंग से बहुत बेहतर है कि आप 24 घंटे रुक जाएं। मैं क्या करती हूँ कि मैं जब कोई चीज़ कार्ट में डालती हूँ तो आई थिंक अच्छा ये इसकी मुझे
जरूरत होगी, लेट्स वेट फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद आई एम लाइक नो, अब वो चाह नहीं है उस चीज के लिए। तो ये एक ट्रिक है। आपको अगर कुछ खरीदना है, बहुत दिल चाह रहा है, 24 घंटे रुक जाएं। 24 घंटे के बाद आपको फील हो कि अच्छा चलो ले लेते हैं, लेकिन दिल जरूरत नहीं है, उसके बाद उसको वहीं छोड़ दिया करें। तो नो इम्पल्स बाइंग। ये वाली जो टिप है ना, मतलब यूजिंग कैश नॉट कार्ड, मैं पिछले 8 साल से कार्ड यूज करती थी। मतलब जो प्लास्टिक मनी होता है, आप कार्ड लेकर जाते हो और आप मतलब रखा और पैसे पेमेंट होगी, आपको फील भी नहीं हुआ कि आपने कितने पैसे दे दिए। सीरियसली अब मैं कैश लेके जाती हूँ, जब वो मैं दे रही होती हूँ ना काउंट करते, देन आई एम लाइक नो आई एम नॉट गोइंग टू बाय एक्स्ट्रा स्टफ। क्योंकि कार्ड से क्या होता है, जब आप कार्ड देते हैं ना तो आपका वो फील नहीं होता आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल गए, क्योंकि आप तो बस कार्ड पकड़ा दिया, चीज उठा ली, आ गए। इससे बहुत बेहतर है कि बैंक जाए, पैसे निकालें, आपको पता होता है कि मेरे अब ये अमाउंट है और मैंने इतने ही खर्च करने हैं, और फिर आप बहुत देखभाल के लेते हो कि फाइन, ये शुड आई बाय दिस और नॉट, शुड आई नीड इट, शुड आई बाय इट, मुझे इसकी जरूरत है भी या नहीं है, मैं बस खरीदे जा रही हूँ। तो बहुत बेहतर है कि आप जो है ना अपने कैश को यूज करें, ना कि कार्ड को। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दोनों कार्ड्स की मैं बात कर रही हूँ। प्लीज डोंट बाय एनीथिंग। डेबिट कार्ड आपके अपने पैसे होते हैं, क्रेडिट कार्ड जो है वो उधार होता है जो आपको देना पड़ता है। उधार तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखती किसी का भी। सो बेस्ट क्या है, कैश लेकर जाएं, कैश से खरीदें, कार्ड मत यूज किया करें। आपको सीरियसली आप बहुत पैसे बचाएंगे अगर आप कार्ड यूज नहीं करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज आई हैव माई फाइनेंशियल गोल्स नाउ। फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं कि मैंने इतने अरसे में इतने पैसे जमा कर लेने और मेरे अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, और आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट समवेयर। अभी तक तो खैर मैंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किए, बट आई रियली वांट टू इन्वेस्ट समवेयर, कि ताकि मेरे पैसे ना कि मैं शॉप्स पे जाके खरीदूं कुछ, मैं उनको इन्वेस्ट करूँ कहीं। ये एक छोटी सी बात है, ये आप अपने हस्बैंड को भी बता सकती हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर प्लान भी कर सकती हैं। तो फाइनेंशियल गोल्स बहुत जरूरी होते हैं। देखिए, कल आपके बच्चों ने बड़े होना है, कल उन्होंने पढ़ने जाना है, कल आपका कोई ड्रीम होगा कि ओके आई विल गो फॉर इंटरनेशनल किसी वेकेशन पे मुझे जाना है, या मैंने इवन पाकिस्तान किसी वेकेशन पे जाना है। तो उसके लिए मेरे पास आई शुड सेव द मनी इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पेंडिंग मनी। उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने ना फाइनेंशियल गोल्स रखना है कि मैंने 6 महीने में इतने पैसे जमा करके मेरे अकाउंट में इतने पैसे होंगे ही होंगे, मैं इसको बिल्कुल भी नीचे नहीं जाने दूंगी। सो ट्राई करें कि अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाएं और उस पर स्टिक रहें। नेक्स्ट इज बजट बनाना, मतलब बजटिंग। मैं पहले अपने हस्बैंड की जो पे आती है ना, उसका तो मेरा प्रॉपर, मुझे क्योंकि ऐसे फिंगर टिप्स पे है कि मुझे इतने बिल में देने, इतने ये करने, इतने करने, बट मैं अपने पैसों से बिल्कुल बजट नहीं करती थी, बजटिंग बनाती नहीं थी। मतलब बजटिंग तो मेरा दिलो दिमाग में भी नहीं था कि मुझे करना है। बट नाउ मैं अपना बजट बनाती हूँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई पे माई सेल्फ। मतलब जो मेरी पे आती है फ्रॉम द यूट्यूब, इट्स माई फुल टाइम जॉब, तो इससे जो पे मुझे आती है उसमें से मैं अपने आप को पे देती हूँ, बाकी पैसे मैं बिल्कुल साइड पे कर देती हूँ। मुझे होता है कि नहीं, ये मुझे नहीं खर्च करनी, ये मेरी पे है, इससे मुझे अपने लिए जो जैसे अभी आप लोगों के सामने मुझे शॉपिंग करनी होती है, मुझे कोई चीज दिखानी होती है, वो इम्पल्स शॉपिंग तो पहले जो मैं करती थी, अभी वो मैं नहीं करती। बट नाउ जो चीजें मुझे खरीदनी होती है उसको मैं उसी पे में, मतलब अगर आप सोचें कि मैं जितने पैसे मेरे, आप फर्ज कर ले 1 लाख रुपए है, तो उसका मैं 20% अपने लिए रखूंगी कि ये मेरा बजट है, इससे ऊपर मैंने अपनी शॉपिंग नहीं करनी। बाकी 80% मैं बिल्कुल छेड़ूंगी भी नहीं, वो बैंक में पड़े रहेंगे। एंड बेटर है कि उसको मैं बिल्कुल भी हाथ ना लगाऊं। तो अपने आप को एक बजट दे दें और अपने आप को सबसे पहले एक पे निकाल के दें कि दिस इज माई टारगेट, ये मैंने इस पूरे महीने में खर्च करने, बाकी पैसों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे फील कराएं जैसे वो आपके हैं ही नहीं। सीरियसली ये सारी वो टिप्स हैं विच आई इम्प्लीमेंटेड, एंड आई बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसी सेविंग से मैंने अपने लिए बहुत सारी चीजें ली थी। नाउ आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम नॉट डिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन, एंड आई एम नॉट ब्रोक। I am financially a strong person. So try करें कि आप अपने आप के पैसों का बजट बनाएं और उसी पे स्टिक रहें। हाँ जी, इसके बाद है ईटिंग आउट। मोस्टली मेरे हस्बैंड पहले जब यहाँ पर होते थे तो हम लोग बाहर जाना, खाना खाना। अभी when he is not here,
तो 90% मैं घर में कुकिंग करती हूँ। वंस अ ब्लू मून हम बाहर जाते हैं, आप लोगों के सामने है, जैसे ईद पे कभी बाहर चले गए या कुछ जो है वो घर मंगवा लिया। नॉट एवरी डे, नॉट आफ्टर 2 days, नॉट इन अ वीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईटिंग आउट आपके जितने पैसे स्पॉइल करता है, उससे बहुत बेहतर होता है आप अपने घर में बना के दें। मैं अपने बच्चों को घर में बना के देती हूँ। पिज्जा है, पास्ता है, जो उनका फेवरेट होता है। आजकल के बच्चे वो हमारे वाले खाने नहीं खाते हैं, तो वो जो भी खाना खाते हैं ना, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनको घर में बना के दूं। तो जो ईटिंग आउट वाला स्टोरी थी ना, वो बिल्कुल खत्म कर दी। मतलब आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं 90% उसको खत्म कर दूं बिल्कुल। बट बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं ईटिंग आउट से। तो इट्स फार बेटर कि बाहर खाएं, उससे बहुत बेहतर है कि घर में खा लें। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब हम बाहर जाते हैं उतना ही पेट्रोल लगता है। आप बाहर जाओगे, एक और चीज खरीद लोगे, ये भी खरीद लोगे, तो फालतू चीजें भी आप बहुत खरीदते हो। फार बेटर है अपने घर में बनाएं। और वन सब लून, जैसे 10 दिन में 20 दिन में एक दफा कहीं बाहर जाके खाना खा लिया, इट्स फार बेटर कि आप अपने पैसे सिर्फ इन फजूल चीजों पे लगाएं। बिलीव मी, वो खाना जो टेक अवे कर, मतलब अगर हम खा भी लेते हैं, जो बच जाता है घर भी लेकर आते हैं, वो बाद में कोई भी नहीं खाता। मेरे घर में तो खैर कोई नहीं खाता, और उसके बाद वो क्या चीज होती है, वो जाया हो जाती है। तो बेहतर मैंने अपने जो ईटिंग आउट वाली चीज है ना, उसको मैं 90% में लेकर आई हूँ। हाँ जी, एक मेरे में ना एक आदत है, मतलब ये मेरे हस्बैंड से मैंने इनहेरिट की है। मेरे हस्बैंड बहुत मूवीज देखते थे, बहुत ज्यादा। और सेम मैंने, क्योंकि मैं अब ऑब्वियसली हम घर में हैं, तो हम मूवीज देखते देखते मुझे वो आदत हो गई थी मूवीज देखने की। फिर मैं सिनेमास जाती थी। मतलब ये कि मेरे हस्बैंड को सिनेमा का कोई इतना शौक नहीं है, बट व्हेन आई वाज इन क्वेटा, तो क्वेटा में बहुत अच्छा सिनेमा है, वी प्लेक्स के नाम से। एंड इट वाज वेरी नियर टू माय हाउस, एंड बिलीव मी, बस मैं और मेरे बच्चे होते थे, और मैं सिनेमा में मूवी देखती थी। हर मूवी मैं सिनेमा में जाके देखती थी। मुझे होता था कि ये एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट तो वो थी, बट सीरियसली आप सिनेमा जाते हो, एक दफा में आप टिकट्स खरीदते, एक टिकट 700-800-900 रुपए का आता है, ठीक है। और सीट्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप वहाँ पॉपकॉर्न खरीदते हो, क्योंकि वहां पर आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि आप कुछ ऐसा वैसा अपने साथ बैग में ले आओ खाने पीने का। तो आपको क्या होता है कि आपने बहुत सारे जो है वो पॉपकॉर्न्स ले लिए, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए, और क्वाइट एक्सपेंसिव होती। तो वो जो एक दफा जाना होता था ना मूवी देखने, मुझे पड़ जाता था 2-3 हजार। तो जैसे मैं दोनों बच्चों के साथ जाती थी, खुद जाती थी, 3 हजार तो कहीं नहीं गए, सही। तो मैंने जो है उसके बाद ये हुआ कि जब मैं पिंडी आई ना, तो मैं शायद 2 दफा सिनेमा गई हूँ। एंड देन आई थॉट नो, इट्स समथिंग बिल्कुल जरूरी नहीं है। उससे बहुत बेहतर है, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे फलां मूवी, क्योंकि मेरे बच्चे समटाइम्स ऐसे होते थे कि मैं उनकी मूवीज नहीं देखना चाहती थी, और समटाइम्स वो मेरी पसंद की मूवीज नहीं देखना चाहते थे। सो इस चीज को मैंने ना, सिनेमा एंड मूवीज को, उसका ये किया कि मैंने अपने मियाँ को कहना शुरू कर दिया कि प्लीज इसको डाउनलोड कर दें। और सबसे एक और चीज मैंने कर दी, नेटफ्लिक्स। मैं मूवीज देखती हूँ, मुझे इस पे कोई वो नहीं है, आई लव टू वॉच मूवीज। तो मैं अब नेटफ्लिक्स पे देखती हूँ, और अगर कोई मूवी ऐसी होती है जो कि मुझे नेटफ्लिक्स पे नहीं मिलती है, वो मेरे हस्बैंड मुझे इंस्टॉल ना डाउनलोड करके दे देते हैं, वो मैं इस तरह देख लेती हूँ। तो जो सिनेमा पे जाके लाइक हर 10 दिन के बाद 3-4 हजार रुपए दे के जाया करके पैसे आना था, वो तो खैर मैंने कोई पिछले 4-5 साल से बिल्कुल सिनेमा की शक्ल फिर नहीं देखी। बिकॉज आई एम लाइक इट्स बेटर टू वॉच अ मूवी एट होम। लाइक आप अपने घर में पॉपकॉर्न घर में खुद बना लें, इतने बहुत बन जाते। तो मैंने उस चीज को भी बिल्कुल अपनी जिंदगी से ओमिट कर दिया। ये एक छोटी सी टिप है, आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट। हाँ जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज आई हैव रिड्यूस्ड माई सोशल सर्कल like anything. I had a lot of friends. I still have a lot of friends. बट मैं बहुत सोशलाइजिंग करती थी, मैं बाहर जाती थी, मेरी फ्रेंड्स थी, मैं उनके साथ, मतलब लाइक मोस्टली जो मेरी फ्रेंड्स थी वो सारी मेरी कुलीग्स थी। तो सोशलाइज करना उनके साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बट सीरियसली उस सोशलाइजेशन में आपके इतने पैसे जाते हैं। आज उसकी बर्थडे है, यू हैव टू बाय समथिंग। आज उसके घर जाना है, यू हैव टू बाय समथिंग। आप खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते, आपको सबको अपने घर भी बुलाना पड़ता है, फिर आपको नए कपड़े भी लेने पड़ते हैं, आपको नए जूते भी लेने पड़ते हैं, आपको हर चीज एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो आप लोग अपनी लाइफ में डालें, कि जितना आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ को लिमिटेड, इन अ सेंस कि आप बहुत सी बुराइयों से बच जाते हैं।
आप बहुत सारी क्रिबिंग से बच जाते हैं, आप बहुत सारी वो कहते हैं ना गॉसिप से बच जाते हैं। इस तरह की मतलब कुछ फ्रेंड्स आपकी बहुत बेस्ट होती हैं जो कि जिनका नेमोल बदल नहीं होता, बट एवरीबडी इज नॉट योर फ्रेंड। सो सिर्फ ये शो ऑफ करना कि जी आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, सिर्फ पिक्चर्स ले लेके जो है वो अपने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लगाना, दैट आई कांट डू। इट्स नॉट माई नेचर एनी मोर। आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स विद माई फ्रेंड्स, वो एक अलग टाइम था। सीरियसली आई यूज टू स्पॉइल अ लॉट ऑफ मनी, बट नाउ नो, नो नो नो, अ बिग नो। आई थिंक कि वो सब कुछ जो है वो मैं उधर लुटाऊं तो बहुत बेहतर है कि मैं अपने बच्चों पे लगा दूं वो पैसे, जो कि मेरा दिल भी खुश होगा। सो खैर, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उम्मीद है कि इनमें से जो आपको बेस्ट लगेगा, यू विल टेक दैट पॉइंट एंड यू विल इम्प्लीमेंट दैट पॉइंट इन योर लाइफ। एंड बिलीव मी, ये पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू सेव मनी। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे बताएं कि मैं आप लोगों के साथ बजटिंग शेयर करूं, बिकॉज सिर्फ ये थोड़े से हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए हाउ आई सेव मनी। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ थोड़ी सी हायर लेवल की बजट एंड किस तरह से पैसे मैं बचाती हूँ उसको भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला इन कमिंग फ्यूचर। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।